देखिए, हमारी उपस्थिति जो है इस समय बीजेपी कार्यालय में है और आपको बता दें कि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदू संरक्षण बिल की मांग करने के लिए हिंदू और सनातनी जो समर्थक लोग हैं आज बीजेपी कार्यालय में पहुंचते हैं और बीजेपी जी हाँ बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये हमारी पार्टी है, हमें इनसे उम्मीद है कृपया करके हिंदू संरक्षण बोर्ड का जो है गठन करवाया जाए और उनसे बातचीत करते हैं। अब विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद जो है वहाँ के उपाध्यक्ष कहते हैं कि हम आपकी बात को सेंट्रल गवर्नमेंट तक जरूर पहुँचाएंगे। उसके बाद जो सनातनी संरक्षण बोर्ड की मांग करने वाले लीडर हैं वो पटना हाई कोर्ट के वकील भी हैं और जरा क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। आपको हम सौंप रहे हैं, है ना, आपको सौंप रहे हैं और भारत में जितने भी भाजपा के कार्यालय हैं वहाँ जाएंगे, भाजपा की सरकार में मिलेंगे, कई कानून सौंपेंगे कि सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करे, है ना। इस कानून का मांग क्या रख रहे हैं कि भाई आप देख लीजिए, गाय की रक्षा, गंगा की रक्षा, अरे ऐसे हमारे मंदिरों की सरकार मत करे, हमारी सरकार नहीं करेगी, कौन करेगा आप बताइए। वोट तो हमारी सरकार जो हमारी है वो नहीं करेगी तो कौन करेगा। ठीक है, आपको उचित जगह में चला जाएगा। धन्यवाद। और कोई बात नहीं, आप कुछ बात करना चाहें तो कहिए। नहीं, ठीक है, आपका जो डिमांड है डिमांड एक बार आप पढ़ लीजिएगा भी, एक बार डिमांड आपको सम्मान है और हमारा जो भूमिका है कि मैं इसको उचित जगह पे पहुंचा दूँ, इसको भी पहुंचा दीजिएगा। ये क्या है पहले आप देख लीजिए क्या है, एक बार पढ़ दीजिए आप। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना और हिंदुओं के धार्मिक जैसे गोवंश साधुओं पाकिस्तान और बांग्लादेश की प्रताड़ित हिंदुओं की सहायता, गंगा आदि को बना दिया है, पर्यावरण धार्मिक स्थलों को साधने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा निर्मित सनातन धर्म संरक्षण कानून का सौंपन दिनांक 22 दिसंबर। थोड़ा गैप छोड़िए ना, गैप सटा हुआ है, बात करने दीजिए। बस आप लोग कानून आगे बढ़वाइए और लागू कब आगे जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। हमारा काम अपना विषय को उचित जगह पर पहुंचा देने का, ये आप निश्चिंत रहिए वो पहुंच जाएगा। ठीक है, और आपके मान के चलिए आप तो पता नहीं हमने कार्यक्रम रख दिया, आपके अध्यक्ष जी और सारे लोग तो भी यहाँ हैं, कोई नहीं है, सब दिल्ली है, तो जब सब आए तो उनके साथ एक हमारा है ना वार्तालाप, जितने भी हमारे जितने वकील भाई हैं सब आके मिलेंगे और जितने हमारे सनातनी भाई आ जाए सब आएंगे, उनसे एक बार मुलाकात करेंगे। तो उसके लिए या तो कोई उचित जगह हॉल जहाँ इतने भाई लोग सारे आएंगे, ठीक है, हम लोग बैठेंगे आराम से। ठीक है, सबका धन्यवाद। सब लोग जय श्री राम बनाने से और लागू करवाने से कानून तो बने। आप मान के चलिए हम थाना जाते हैं, थाना कहेगा ऐसा कोई कानून ही नहीं है तो क्या करें। थाना के पास बहाना नहीं हो, उसके बाद थाना पे आती है बात। लव जिहाद में ज़्यादातर वही लड़कियां फंस रही हैं जो काफ़ी शिक्षित हैं, अनपढ़ लड़कियां नहीं फंसती हैं, इसका क्या वजह है? अनपढ़ लड़कियां ज़्यादातर अपने माँ बाप के साथ समय बिताती हैं, माँ बाप उनको समझा देते हैं कि भाई देखो कैसा क्या समाज में कैसे लोग रहते हैं। अब जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उन्हें जनरली माँ बाप बाहर भेज देते हैं। यहाँ पटना में आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, और ये इनके पास क्योंकि माँ बाप ने उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाई होगी तो करते हैं ऐसे। सारी जो शहर में शिक्षा लेने आती हैं ऐसी नहीं होती हैं, बचपन में जैसा संस्कार मिला है उसी हिसाब से वो लोग कोई मुस्लिम साथ भाग जाती है, कोई अपना धर्म बचाती है। गंगा स्वच्छता की बात आप कर रहे हैं, आप जिस पार्टी से गंगा स्वच्छता की मांग करने आए हैं उसने कानून भी बनाया, अरबों खरबों का बजट भी बनाया, और इसके एक मंत्री ने कहा था कि अगर गंगा स्वच्छ नहीं हुई तो हम जल समाधि ले लेंगे। न गंगा साफ हुई, वो पैसे भी बेकार लिए गए और न वो जल समाधि ली। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, वो मंत्री थी आदरणीय उमा भारती जी, जल समाधि उनका इंतजार कर रही है, बोली ले लेनी, है ना। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कथन है, मेरा नहीं, कि टोटल फ्रॉड है ये जो गंगा का जो मिशन है, वो कोई क्लीनिंग नहीं हुआ है, कितना पैसे का कोई हिसाब नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, टोटल फ्रॉड है। आपने अभी एक बात कही कि हमारी पार्टी से उम्मीद नहीं रहेगी तो हम किससे करेंगे। आप मानते हैं कि भाजपा हमारी पार्टी है, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आपको तो बताया ना कि लड़ेंगे, भाजपा से ही लड़ेंगे, और कौन है अभी सत्ता में जो उससे लड़ेंगे। भाजपा से मुझे मतलब नहीं है, भाजपा कल को चली जाए कोई और सत्ता में आ जाए तो उससे लड़ेंगे, क्योंकि लागू ये तो सरकार कराएगी ना, भाजपा तो एक पार्टी है। अभी बीजेपी में किससे मुलाकात हुई आपको? भाजपा में यहाँ के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे दोनों मौजूद थे, उनसे मुलाकात। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम ये मांग सेंट्रल तक पहुँचा देंगे क्योंकि कानून सेंट्रल है और यहाँ पे बिहार में भी कानून ये लागू होता है, इसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जब गंगा के नाम पे जो प्रोजेक्ट का बजट आया, गंगा साफ नहीं, उसके लिए क्या जांच की मांग करते हैं आप अपने संगठन? जाँच कीजिए, हाईकोर्ट बोल रहा है जाँच कीजिए, आप नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कीजिए जाँच।
खुद एक वकील है शायद, आप इसके लिए क्या पिटीशन दायर किए हैं कोर्ट में? कोर्ट में पिटीशन दायर था, जजमेंट 1984 में आ गया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सारे म्यूनसिपैलिटी को ये दायित्व दी गई थी कि आप गंगा को साफ कराने के लिए ये चेक एंड बैलेंस कीजिए कि कोई भी एफ्लुएंट डायरेक्ट गंगा में नहीं जा रहा है, और जो गंगा के लिए फंड्स आ रहे हैं वो एक्चुअली अप्रोप्रिएट हो रहे हैं कि नहीं। वो कानून कभी, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कभी लागू ही नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और क्या। अच्छा, हमारा जो देश है संविधान से चलता है, और संविधान में एक शब्द है सेक्युलरिज्म। हमारा देश इसलिए महान है क्योंकि सबका योगदान है, तो फिर एक धर्म का राष्ट्र के बारे में कैसे सोच सकते हैं आप? नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ तस्वीरें डलवाई थी, 24 या 22 पार्ट था संविधान में जब बना था, तो 22 तस्वीरों में गुरुकुल था, हमारे राम जी थे, तो क्या ये धर्म नहीं है? उन लोगों ने धार्मिक राष्ट्र बनाया था, इन लोगों ने छुपा लिया, नेहरू की साजिश थी, उन्होंने वो जो फोटो थे हटवा दिए, और सेक्युलरिज्म तो बाद में जोड़ा गया, सेक्युलरिज्म था नहीं हमारे संविधान में। इस पर बहस हुई थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम सेक्युलरिज्म सब नहीं रखना चाहते हैं। उनका कहना था कि टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र बने, ये बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। अच्छा, एक और बात है कि भारत में जो सनातनी हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो बहुमत में हैं, फिर भी असुरक्षित कैसे महसूस कर रहे हैं? क्योंकि बनिया बन गए हैं ना, सिर्फ पैसा कमाना, घर पे जाना। लड़ने कौन आया? देखिए आज कितने युवा हैं लड़ने के लिए, बिहार में इतने ही युवा हैं, लड़ने आइए ना। आप लड़िएगा नहीं, छात्र कौम नहीं बनिएगा तो आपकी बहन बेटी का बलात्कार होगा। जो कौम लड़ना भूल जाती है उसकी बहन बेटी का ये हाल होता है, जिसे माँ कहता है उसका ये हाल होता है। आज जो है बीजेपी कार्यालय के पास आप लोग घेराव करने के लिए आए हैं, क्या क्या मांग को लेकर पहुँचे हैं आप लोग? हमारा एक ही मांग है कि हिंदू प्रोटेक्शन बिल को इम्प्लीमेंट किया जाए इस देश में, क्योंकि कानून हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे देश में इस चीज़ की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। हिंदुत्व का सत्य मतलब यही है यज्ञ, और हम लोग आज इसी प्रपोज से यहाँ आए। अच्छा, और क्या क्या मांगे हैं, जैसे कि भारत बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, और भी क्या क्या मांगे हैं? देश में गौ हत्याएँ, ये सब बहुत आम हो चुका है, और काफ़ी टाइम से लोग इस पर कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। गंगा जी जो है वो साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, तो हमारा यही मांग है कि हमारे हिंदुओं का जो सनातन का जो हमारा मूल चीज़ है उसको हम लोग बचा के रखें। उम्मीदें सबसे ज़्यादा किससे है आपको? कौन कब सुनेगा आपकी बातें? हमें उम्मीदें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी हैं कि वो हमारे। तो अभी आपने साफ तौर पे वीडियो में सुना कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सनातनी लोगों को संरक्षण की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सनातनी आज के समय में बनिए की तरह हो गए हैं। काम करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन अपने धर्म, अपने कौम के बारे में नहीं सोचते हैं। और जो व्यक्ति जो समुदाय अपने धर्म और कौम के बारे में सोचना छोड़ देता है, उसके बहन बेटियों के साथ गलत होने लगता है, उसके कौम के साथ अत्याचार होने लगता है, और ये अत्याचार जो है कुछ दिन में हिंदुओं के साथ होना लगेगा। हालांकि आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आर्यावर्त टाइम्स देखते थे साहिल कुमार के साथ।